सोना उस वक्त 4,000 रुपये तोला था और ज़मीन पर 1,600 रुपये पड़े हुए थे। हम लोग महीने के 300-400 रुपये कमाते थे। मैट्रिक के बाद ताज़ा ट्यूशन पढ़ानी शुरू की थी तो बस जो मिलता था वही काफ़ी था, बल्कि ठीक ठाक अय्याशी थी। ये औकात से बड़ा मामला था। खान प्लाजा से मैं और नजफ़ खान गुजर रहे थे। उसने देखा किसी कोने में 1000 समेत कुछ नोट पड़े हुए हैं। कहने लगा, यार पैसे गिरे पड़े हैं, वेस्पा रोक तो मैंने दिया, लेकिन वहीं खड़े खड़े बहस शुरू हो गई। दोनों कहें कि यार पता नहीं किस बेचारे के हैं, लेकिन दोनों के दिल में चोर था कि उठा तो लें कम अज़ कम। चोर जीत गया। रुके, नजफ़ गया, झुक के पैसे उठाए, ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ, और आके वापस बैठ गया। अब पैसे उठा लिए तो इखलाक़ी बहस और ज़्यादा शदीद हो गई। दोनों का मुश्तरका ख़याल था कि रात का वक्त है, प्लाज़ा तकरीबन बंद है, मालिक तो ढूंढने आएगा नहीं, मस्जिद जाकर मौलवी साहब को दे देते हैं, उन्हें कहानी बता देंगे। बस फिर जाके 800 रुपये मौलवी साहब को दे दिए, बाकी पैसे शैतान खा गया। सोचें कितने पैसे गिरे हों तो आप ज़मीन से झुक कर उठाएंगे। 1000, 15,000, 5,000 वाले नोटों की 2 गड्डियाँ या 3 या 4, कोई तो हद होगी ना। तो वो जो हद है वो एक आदमी की औकात होती है। अगर आप कभी नहीं उठाएंगे तो यकीनन आप ख़ास हैं, लेकिन दूसरे ख़ास नहीं होते, वो हम जैसे गुनाहगार होते हैं। आपके घर कोई खातून काम करने आती हैं या कोई मर्द हैं, 10-12 साल हो गए हैं, आपको उन पर बहुत एतबार है, घर में पैसे जेवर सब कुछ खुला पड़ा रहता है, तो क्या आपके ख़्याल में ये ठीक बात है? नहीं। आप उन गरीबों का इम्तहान ले रहे हैं जिनके पास पूरे महीने में इतने पैसे भी नहीं होते जितना बिजली का बिल आता है आपके यहाँ। ये एतबार नहीं है, ये आजमाइश है। क्यों उनके सामने वो सब कुछ रखा जाता है जो उनका नहीं है, हो भी नहीं सकता। रोज़ाना भले एक लम्हे के लिए सही, क्या वो लोग सोचते नहीं होंगे कि बेटी की शादी, बेटे की तालीम, बीवी की दवाई, सभी कुछ का रेडीमेड हल सामने पड़ा हुआ और हम हाथ नहीं लगा सकते? ये उनके ज़र्फ़ से बड़ी आजमाइश है। कल को चोरी हो गई तो थाने में भी उन्हीं का नाम लिखाया जाएगा, और सबसे पहली लिटरेशन उन्हीं की होगी। माल ना निकला तो अलग बात, लेकिन अगर निकल आया तो ये किसी किताब में नहीं लिखा कि मालिक से भी पूछगछ की जाए। बंदा खुदा इतना सब कुछ खुले में रख कर तुमने उनकी आजमाइश ली क्यों? एतबार की बात अलग है, लेकिन आदमी ज़रूरतों का मजमुआ है। कौन कब फिसल पड़े किसे मालूम? तो बस परहेज़ करें। कोई दोस्त है और उसे आपका सिगरेट पीना बुरा लगता है, वो इसलिए बर्दाश्त करता है कि यारी में आदतें नहीं छांटी जाती, पूरा पैकेज गले लगाना पड़ता है। आपने एक पी, दूसरी पी, तीसरी पी, धुआं भर गया, आखिर वो गरीब उठ जाएगा या लड़ पड़ेगा। आपके ख्याल में गलती उसकी थी? हरगिज़ नहीं। आपने उसकी औकात से ज़्यादा धुनी उसे चढ़ा दी। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है हर बंदे का, बर्दाश्त होती है, तो आपने गेम उससे आगे वाली कर दी। अगला फिर फुट जाएगा या फट जाएगा। उस्ताद है, उसे मालूम है कि आप क्लास में पिछले दरवाजे से रोज़ाना लेट आते हैं। वो दरगुजर करता है कि लेट होना बच्चों का ही काम है, बाद में नौकरी लग गई तो मरेंगे लेकिन पाबंद रहेंगे सारी उम्र, ये सोचकर चुप रहता है और लेक्चर देता है। आप मगर अगले दरवाजे से आना शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन आपकी रूटीन यही रहती है और उसके बाद आप थोड़े चौड़े होकर चलते हुए फ्रंट से तशरीफ़ लाते हैं। अब उस्ताद की बस हो जाएगी। उसके ज़र्फ़ से ज़्यादा बोझ डाल दिया आपने। बाद में आप गुस्सा करेंगे कि टीचर ने डांटा, लेकिन यार कब तक, हद मुक ही जाती है। ऐन इसी तरह ज़िंदगी के सब रिश्तों में होता है। बाप है, उसे कोई बात नहीं पसंद, एक लेवल तक बर्दाश्त करेगा, कोशिश करें उस हद से नीचे रहें, जूतों समेत आंखों में ना घुसें। ज़िंदगी का साथी है, मुख्तलिफ मिजाज है, बहुत सी चीज़ें जानता है, लेकिन चुप रहता है, तो आप भी चौड़े ना हो। पड़ा हुआ पर्दा अच्छा है, दोनों का आसरा बना रहता है। आप लिमिट से निकल गए तो पर्दा उठ जाएगा, पर्दा उठ गया तो झाका दोनों तरफ खुल जाता है। क्या फ़ायदा? खेई खानी है तो ढंग से खाएं। ज़र्फ़ मत आजमाएं। देखें, शीशे की एक प्लेट में सालन रोटी तो खाया जा सकता है, लेकिन उस पे अगर आप तराजू के बाट रख देंगे तो पहले त्रेड़ आएगी और बाद में टूटा के टूटा। तो शीशा बचा लें बाबा, कोशिश कर लें, बाकी फिर अल्लाह वारिस है। एक दिन मैंने हेवी बाइक्स की वीडियो बनाई, कुछ 40-50 लाख रुपए कीमत थी। जब वीडियो इंडिपेंडेंट पर चली तो अब्बा का फ़ोन आया, कहने लगे यार तुम्हारा हाल कैशियरों वाला हो गया, सामने हज़ारों की गड्डियाँ पड़ी हैं लेकिन घर वही 50-60 हज़ार रुपये लेके जाने। फ़कीर पहले हंस दिया, फिर रोया, और फिर आप लोगों से यही दुखड़ा रोने का सोचने लगा। गरीब लोगों के सारे दुख, सारी आजमाइशें, सारे रिश्ते, बल्कि पूरी औकात कमबख्त ज़र्फ़ ही तय करता है। सलाम अलैकुम।